पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यपाल बोले, पीएम मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा ने मिशन हरियाणा 2047 हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा 35 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। जिलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी शामिल। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया लोकल हॉलीडे कैलेंडर, छात्रों के साथ शिक्षकों को भी मिलेगा फायदा। जम्मू में शहीद सैनिक की बहन को मिली जेई की नौकरी, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, हरियाणा सरकार वीर सैनिकों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बोले दीपेंद्र हुड्डा। कहा, बजट में चुनावी वादे पूरे करे भाजपा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाली का आलम। और अब खबरें विस्तार से। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर के राजौरी पूंछ इलाके में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले हिसार जिले के वीर सैनिक निशांत मलिक की बहन को जेई के पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने ये कहा कि हरियाणा सरकार वीर सैनिकों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी पूंछ में वर्ष 2022 में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिक निशांत के परिवार को उसी समय हरियाणा सरकार की योजना अनुसार 50 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करवाई गई थी। झज्जर जिले के गांव हुमायूंपुर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। तो बजट सत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन सभी वादों को बजट के माध्यम से पूरा करने का काम भाजपा करे। विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र में सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि जो सारे वायदे किए गए थे सरकार के, वो उन वायदों को सरकार पूरा करने का काम करेगी इस बजट सत्र में। और केवल वायदों को पूरा ही नहीं करेगी, जो हरियाणा प्रदेश जिसमें आज भी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त प्रदेश है, सबसे ज़्यादा नशे से का आज हरियाणा में प्रचलन बढ़ा है, देश में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के नज़दीक है, कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया और विकास नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। आज हरियाणा के गाँव में, शहरों में एक बदहाली का आलम है। ये स्थिति हरियाणा की बनी है। ये सही है कि मैनेजमेंट कर किसी रूप से मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से सरकार बनाने में, सत्ता में दोबारा से आने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और लेकिन ये बात भी सही है कि उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष को देश में सबसे ज़्यादा वोट हरियाणा में मिला। तो हरियाणा वासी तो वही हैं। इससे पता चलता है कि लोग इस सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो इस बजट में ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी की तरफ भी सरकार समाधान की तरफ कदम बढ़ाए और अपने किए गए वायदों को भी सरकार इस बजट में पूरा करेगी। नूंह जिले में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर दे रहे फर्जी छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होने के बाद नूंह शहर पुलिस ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान ऐसे 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है जो दूसरे फर्जी छात्रों से पेपर दिला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 5 युवकों में एक लड़की भी शामिल है। तो नूंह शहर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने ये कहा कि नूंह जिले के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया हुआ है और फर्जी परीक्षा दे रहे जो लोग हैं उन पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान जब परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच की गई तो उनमें से 5 ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया गया जो अपनी जगह दूसरे छात्रों को बैठाकर परीक्षा दिलवा रहे थे। नया अपडेट ये है कि माउंट अरावली पब्लिक स्कूल जहाँ से ये फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए थे, कल जो असल कैंडिडेट थे वो 5 कैंडिडेट अपना पेपर देने के लिए आए हुए थे। वहां से हमने इनको 5 को अरेस्ट किया है। इनकी जगह पहले फर्जी कैंडिडेट अरेस्ट होते हैं और कल हमने ये असल कैंडिडेट अरेस्ट किए हैं 5, जिनमें एक लड़की है और 4 लड़के हैं। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी है और क्या बताया? गिरफ्तारी इनकी माउंट अरावली स्कूल से ही की हमने पेपर के बाद, पेपर पूरा होने के बाद। और
बाकी तो इससे इनसे तो रिकवरी वगैरह तो हुई नहीं है। सर एक सीएससी संचालकों को गिरफ्तार किया है। हाँ, एक सीएससी संचालक को गिरफ्तार किया है। जो इनके असली एडमिट कार्ड थे उन पर फर्जी कैंडिडेटों के फोटो लगाकर और कलर प्रिंट निकलवाकर जो फर्जी कैंडिडेटों ने प्रयोग किए थे, और आधार कार्ड पर एडिटिंग भी करता था ये। तो इसका प्रिंटर हमने रिकवर किया है, एक अरेस्ट किया है। और हमारी पूछताछ में आया है कि जो कल हमने रिमांड लिया था एक लड़के का 3 लड़कों का, उनमें से एक लड़के का बनाया है इसने अब तक। सोनीपत में एक शादी समारोह से कैसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोनीपत के गांव ताजपुर में एक फार्म हाउस में रोहतक से आई बारात में नाच गाना चल रहा था और बाराती इस जश्न में नोट उड़ा रहे थे। तभी गांव ताजपुर का रहने वाला एक मासूम बारातियों द्वारा फेंके गए नोटों को उठाने के लिए फार्म हाउस की छत पर चढ़ा तो वहां बिजली की तारों की चपेट में आ गया। देखते ही देखते उसकी जलने से मौत हो गई, उसको करंट लग गया। तो मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव ताजपुर के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 वर्षीय हिमांशु का परिवार बेहद ही गरीब है और उससे जो माता पिता हैं वो मजदूरी करते हैं। रोहतक से गांव के एक फार्म हाउस में बारात आई हुई थी और बारात में नाच गाना चल रहा था। बाराती इस जश्न में नोट उड़ा रहे थे और तभी गांव ताजपुर का रहने वाला एक मासूम बारातियों के द्वारा फेंके गए नोटों को उठाने के लिए फार्म हाउस की छत पर चढ़ा तो बिजली की तारों की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। गांव में बारात आई हुई थी त्यागी फार्म हाउस में। वहाँ पे बाराती आए, उन्होंने पैसे फेंके और वो छत पे जा गिरे पैसे। वहाँ पे छत के ऊपर तार थी बिजली की, वो वहाँ पे पैसे उठाने गया और वो बिजली की चपेट में आ गया। बुरी तरह उसकी डेथ हो गई, वहाँ पे जल के राख हो गई। क्या नाम था उस लड़के का? लड़के का नाम हिमांशु था सर। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 8वीं क्लास में पढ़ता था। उम्र 14-15 साल थी सर उसकी। तो लाइन है जो बिजली की छत के ऊपर से गई हुई है? बिल्कुल छत के ऊपर से है सर। उसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। गाँव में त्यागी फार्म हाउस पे एक शादी समारोह था। ये बच्चे शादी समारोह में नाच गाना देखने गए हुए थे। तो ये जो फार्म हाउस की छत पर चढ़ने लगे तो उसके नजदीक से बिजली की तार जा रही थी, ये उस तार में टच हो गया तो करंट लगने से वहाँ मौके पे मौत हो गई। क्या नाम था बच्चे? हिमांशु। पढ़ता था ये पढ़ता था 8वीं कक्षा में। ये 13 साल के करीब उम्र इनकी। कहाँ पे हादसा हुआ है? ये ताजपुर गांव है जी, मिलकपुर ताजपुर गांव। वहाँ पे त्यागी फार्म हाउस है ताजपुर वालों का। बारात आई थी कान्नी गांव से आई थी, रोहतक से। नए बांस में लड़की की शादी थी और बुक कर रखा होगा ना फार्म हाउस। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल पर सख्ती के तमाम दावों के बावजूद हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ताजा मामला गोहाना के गांव शामड़ी का है, जहां एक मकान में बैठे हुए कुछ टीचर नकल सामग्री तैयार कर रहे थे। इस दौरान बोर्ड की फ्लाइंग टीम ने छापा मारकर मौके से कई शिक्षकों को धर पकड़ लिया और उनके पास से परीक्षा से संबंधित कई कोड, मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई। केंद्र का आपने विजिट किया था, क्या जानकारी आपको मिली थी, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई? हमें बोर्ड से एक तो फोन आया था, सेक्रेटरी भिवानी बोर्ड का ही फोन आया था कि शामड़ी में जो है एक पेपर आउट हो चुका है, तो उसी के संदर्भ में आई हैड रीच द सेंटर ऑल्सो। तो जब हमने इस पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की और बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड के साथ हम लोगों ने जब पता किया तो वी केम टू द कंक्लूजन कि पेपर तो गोहाना से बाहर नहीं गया था, मगर हमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां करते हुए कुछ लोग एक नियर बाय हाउस में मिले थे, जिनको हमने डिटेन भी कर लिया है, जिनके पास कुछ क्वेश्चन पेपर के बच्चों के नाम, उनके नंबर और उनके सेट मौजूद थे, तो वो हम उनसे पूछताछ जारी कर रहे हैं। डीसी साहब का फोन आया था कि आपने शायद फोन किया होगा हमको कि शामड़ी सिवान में जो है पेपर आउट हुआ है। तब एसडीएम और मैं यहाँ पहुँचे, एसएचओ हमारे से पहले पहुँच चुके थे, तो आगे पता चला कि पेपर तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो कोड है, जो पेपर के कोड है वो आउट हुए, कापी में लिखे मिले हैं। एक पर्टिकुलर एक एकेडमी के आदमी भी यहाँ पुलिस ने राउंड अप किए हैं। आप बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन आने पे जो भी कार्रवाई होगी उसमें करेंगे और उनको जो राउंड अप हुए जिनका कसूर मिलेगा उनको हम अरेस्ट भी करेंगे और आगे की कार्रवाई चलाएंगे। सोनीपत के गांव बड़ी में अपोलो इंटरनेशनल स्कूल बस चालक की लापरवाही से एक 3 साल की मासूम की जान चली गई। हादसे की लाइव फुटेज भी सामने आई है और बताया जा रहा है कि मृतक मासूम अपने भाई को स्कूल बस में छोड़ने के लिए आई थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। सूचना के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुटी हुई है और तस्वीर रूह कंपा देने वाली है।
एक मासूम बस के पास आती है और थोड़ी देर बाद ही बस के नीचे आ जाती है। इसके बाद मासूम की मौके पर ही मौत भी हो जाती है। सोनीपत के गांव से बड़ी सी दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 3 साल की प्रांजल अपने भाई को स्कूल बस में छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन स्कूल बस चालक की लापरवाही के चलते प्रांजल हादसे का शिकार हो गई और प्रांजल की मौके पर ही मौत हो गई। मेरा बेटा बस में बैठने के बाद तो दूसरी साइड से गुड़िया आती है, उसको गुड़िया को ना देखते हुए बस वाला अपनी बस चला देता है और गुड़िया के ऊपर चढ़ जाती है, जिसमें कि गुड़िया के ऊपर से बस का अगला पहिया चढ़ जाता है और उसको चोट लग जाती है। उसके बाद मैं उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को वो मर्द घोषित बता देते हैं। तो अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है और सुबह से लेकर अब तक ये टाइम हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। थाना बड़ी में सूचना प्राप्त हुई कि गांव बड़ी में एक एक्सीडेंट में छोटी बच्ची की मौत हो गई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो प्रदीप कुमार निवासी बड़ी गांव ने शिकायत दी कि आज एक स्कूल बस ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसकी छोटी बच्ची को कुचल दिया है, जो डॉक्टर साहब ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। यमुनानगर में बदमाशों के निशाने पर कई बार ज्वेलर्स की दुकानें रही हैं और ऐसे में बदमाशों ने यमुनानगर में 2 जगह ज्वेलर्स की शॉप पर जो है वो लूटपाट की है, उन्हें गोली भी मार दी थी। देर रात भी कुछ एक ऐसा ही मामला सामने है। यहाँ पर यमुनानगर की कस्बा चिचरौली में एक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 लुटेरों ने दस्तक दी और दुकान के अंदर आते ही ज्वेलर्स पर पिस्तौल तानकर लूटपाट को अंजाम देने लगे और बदमाशों ने लूटपाट शुरू ही की थी कि दुकानदार ने हौसला दिखाते हुए बदमाशों पर टूट पड़ा। दुकानदार के सहज को देखकर बदमाश अपनी बाइक की चाबी मौके पर ही छोड़कर बाहर खड़े हुए और जब शोर मचा तब बदमाश अपनी बाइक को भी मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गए। हालांकि जाते समय बदमाश सोने की 1-2 अंगूठियां अपने साथ भी लेकर गए। तो मैं बैठा था फादर के साथ, 2 लड़के आए। सबसे पहले उन्होंने जेंट्स रिंगें मांगी मेरे से दिखाने के लिए, उसके बाद वो सोने की चेन मांगी, वो दिखाई। उसके बाद कुछ कस्टमर है उन्हें अटेंड करा। उसके बाद फिर जब हम अकेले रह गए फिर उन्होंने अपने मतलब कि जेब से कुछ निकाला, जेब के आगे से कोई हथियार निकाला और जब मैंने उसमें अपना डब्बा पीछे फेंक के डंडा उठाया तो फिर वो भाग गए। नहीं पता जी कौन थे, 2 सरदार थे। एक की शक्ल तो पहचान है जी, दूसरे का नहीं पता जी। हाँ जी, मेरे ऊपर जो हथियार था जी, मेरे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करी थी जी, वो हुई नहीं। उसके बाद बाहर भी हमने कोशिश करी थी उनको पकड़ने की, लेकिन वहाँ सारे लोग डर गए। उनके पास जो हाथ में कुछ हथियार ले रहे थे जिससे कोई भी उनके पास नहीं आया और बाइक स्टार्ट नहीं, फिर वो बाइक छोड़ के भाग गए। बस यहाँ बाहर ही देखे हमने, मोटरसाइकिल में थे, मोटरसाइकिल वो स्टार्ट नहीं हुए उनके, उसे वो भाग गए पैदल। कितने थे? किस चीज़ पे थे? वो मोटरसाइकिल में थे। क्या लूट के ले गए? लूट तो ये पता नहीं लगा मेरे को जी। शाम के टाइम एक हमारे पास फ़ोन आया था थाने में भी ऐसे बाज़ार में किसी सुनार की दुकान पे जो है वो किसी अननोन 2 लड़के हैं, उन्होंने एक उससे कुछ अंगूठी वगैरह को सोने की चीज़ छीननी है। जो मौके पे गए हैं तो उन्होंने अपने बयान कराए हैं, तफ्तीश जारी है। देखो जैसे क्लू मिलेगा तो आगे बताएं। अंबाला की बराड़ा शहर के बीचों बीच पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती पकड़ी है। दरअसल पुलिस को इस मामले के बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेती को नष्ट किया और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जानकारी के अनुसार शहर के गुरुदेव मोहल्ला निवासी पंकज कुमार पुत्र अशोक कुमार ने अपने घर के पास सतवंत कौर के प्लॉट में सब्जियां लगा रखी है, लेकिन इन सब्जियों के बीचों बीच अफीम के पौधे भी लगा रखे थे। एक सूचना मिली थी, कल हमको सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करते एक गुरुदेव मोहल्ला में ही जो खाली प्लाट है जिसमें सब्जी वगैरह उगा के उसी के बीच में कुछ अफीम के पौधे थे, जिस पर कार्रवाई करते ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला के उसको चेक किया गया। चेक करने पर अफीम के पौधे पाए गए हैं, उसमें नियम अनुसार कार्रवाई कर दी, FIR लॉन्च कर दी और एक्यूट को अरेस्ट कर लिया था। नशे को कम करने ख़त्म करने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम स्कूलों में कार्यक्रम चलाएंगे, बच्चों को समझाएंगे और गांवों में खेल गतिविधियां बढ़ाएंगे, नौजवानों के बारे उत्साहित करेंगे। इसी तरह से इसको नशे को ख़त्म किया जा सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ।